काला अंग्रेज मिशन का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सिंधु कानू के पास जितने भी थे सबके पास तीर धनुष थे और अंग्रेजों के पास बंदूक। अंग्रेज को भागना पड़ा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। हूल दिवस आदिवासियों का इतिहास का स्वर्णिम अक्षर जो इतिहास में अंकित है। आदिवासियों के हक अधिकार और उसको सम्मान के लिए हमेशा से आदिवासी महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया। उसी का नाम हूल दिवस किया गया। हूल दिवस अंग्रेजों के लिए एक बड़ा ही अंतिम कील साबित हुआ और आदिवासियों का महापुरुषों ने जमकर लोहा लिया और अपने हक और अधिकार के लिए झारखंड में हूल दिवस का आविष्कार हो गया। आज हूल दिवस है और जनजातीय सुरक्षा मंच हूल दिवस मना रही है और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से अपने आदिवासी महापुरुषों का मनन किया, जैसे सिद्धू कानू, झालू फूलो। बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी झारखंड के स्वर्णिम विकास के और आदिवासियों के स्थायित्व और अपना अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमेशा से आगे लड़ता रहा है। अब आज हमारे साथ हूल दिवस के उपलक्ष्य में जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव जी है और हूल दिवस क्यों मनाते हैं और हूल दिवस का आज का परिवेश में क्यों जरूरी है, इस विषय पर हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फिलहाल सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ 365 चैनल। मेरी ओर से आपको जोहार। हूल दिवस आदिवासियों का जो दिवस है वो हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आखिर हूल दिवस क्या ऐसी मजबूरी थी जो हूल दिवस आदिवासियों को करना पड़ा? जिस समय अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन किया जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कई जगह अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन किया जा चुका था, लेकिन संथाल के क्षेत्र में जब प्रवेश किए और आदिवासियों के ऊपर जब टैक्स देने का नियम बनाना शुरू किए अंग्रेजों सब, उस समय यही संथाल हमारे पूर्वज सिंधु कानू ने चांद भैरव, फूलो झानो, सिंधु का अपना आंगन में ही बैठकी शुरू करते थे और सब आदिवासियों को एकजुट किए और विशाल करीब करीब 400 गांव का करीब करीब 60,000 से भी अधिक आदिवासी का जुटान हुआ और यही निर्णय लिए कि हम लोग किसी भी कीमत पर कोई टैक्स अंग्रेज को नहीं देंगे और उसको जहां शासन करना है शासन करे, हम लोग कोई टैक्स नहीं देंगे, तुम अंग्रेज यहाँ से भागो, हम अपना जमीन माटी तुमको अधिकार करने नहीं देंगे, ये जमीन जल जंगल जमीन ये मेरा है। और सिंधु कानू के नेतृत्व में बहुत जोरदार तरीके से सन 1855 में युद्ध हुआ, भयानक युद्ध। अंग्रेज तो कई जगह अपना साजिश के तहत में कई जगह मैंने अपना अधिकार प्राप्त कर लिए थे, लेकिन संथाल क्षेत्र में यही सिंधु कानू के चलते वहां पर उस सबको आक्रमण कर नहीं सके और सिंधु कानू के नेतृत्व में आक्रमण हुआ 1955 में, भयानक। उसमें हमको लगता है कि 20,000 से थोड़ा बहुत अधिक ही आदिवासी शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज को भागना पड़ा। आदिवासियों सिंधु कानू के पास जितने भी थे सबके पास तीर धनुष थे और अंग्रेजों के पास बंदूक। इसके बावजूद लाचार बस अंग्रेज को भागना पड़ा जान बचाकर। इतना माने निडर होकर लड़ाई लड़े और इतना वीर साहसी थे कि उसको हम सत अभी भी नमन कर रहे हैं। और चूंकि उसी समय से संथालों पर आक्रमण अन्य जगह पे अंग्रेज कब्जा कर लिए, लेकिन संथाल पर कब्जा कर नहीं सके। उसके बाद 1861 में वो आपका एसपीटी कानून बना, जिसमें संथालों का जो भी जमीन है उस पर कोई अदर पुरुष कब्जा नहीं कर सकता है, खरीद बिक्री में नहीं कर सकता है। यही सिंधु कानू का ही देन है, चांद भैरव का ही देन है, फूलो झानो का ही देन है कि वहां संथाल में आज भी सीएनटी एसपीटी एक्ट जो हम लोग कानून बोलते हैं, अभी जो पढ़ लिख के हम लोग जान रहे हैं एसपीटी एक्ट कानून इन्हीं के चलते बना है। और जिस प्रकार उन्होंने अपने देश के प्रति, देश के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, अपना जल जंगल अधिकार की लड़ाई के लिए, बचाने के लिए शहीद हुए हैं, उसी प्रकार उस सबको हम सत नमन करते हुए आज फूल माला सब अर्पण कर रहे हैं और संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि जिस प्रकार सिंधु कानू, चांद भैरव, फूलो झानो अपना देश के लिए, अपना जल जमीन माटी के लिए शहीद हुए हैं, उसी प्रकार हम सब भी मिलकर अपना हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, अपना आरक्षण नौकरी के लिए हम लोग देश की
के लिए मर मिटे, ताकि समाज आने वाला नया पीढ़ी नाम ले। जिस प्रकार अभी हम लोग सिंधु कानून का नाम ले रहे हैं, उस प्रकार हम लोग का भी नाम ले, तो उस प्रकार हम लोग उसी से संकल्प ले रहे हैं और उससे बहुत ही हम लोग का मार्गदर्शन ले रहे हैं। लेकिन अभी अभी हम आज ही का पेपर में एक देखे हैं कि सिंधु के नवे वंशज हैं मंडल मुर्मू। किसी तरह अपना मजदूरी उजरी करके पढ़ाई लिखाई किए हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़े हैं, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिली है। साहबगंज का भोगनाडीह में कई को बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहीं से फिर 1855 का भी आंदोलन भी शुरू हुआ। उसके बाद वहां पर कई को सीएम गए, दो को सीएम गए, मंत्री का आश्वासन मिला, उसके बाद उपायुक्त का आश्वासन मिला। इसके बाद भी मंडल मुर्मू को आज तक नौकरी नहीं मिला है, जबकि इंजीनियरिंग है। उसका जो हम पेपर में पढ़े हैं, हमको बहुत माने तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है। हम चाहेंगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पूर्व का कई को मंत्री गए, सीएम गए, उसको हमको लेना देना नहीं है। अभी वर्तमान में जो हम सबों के जो संथालीय मुख्यमंत्री है माननीय चंपा सोरेन जी, आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि उस परिवार को आप गोद ले लीजिए और उसका जितना भी तरह का, हम पेपर में पढ़े कई गो तो उसका परिवार का बीमार भी है, कोई लकवा से ग्रसित है, कोई कैंसर है। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम तो आप जो भी बीमार वहां पर हैं, उस सब का सब ट्रीटमेंट बढ़िया से कराइए, उस खानदाने को पूरा आप गोद ले लीजिए, ताकि आने वाला जितना भी पीढ़ी रहेगा झारखंड का, पूरा भारत देश में उस सबको जाने और पहचाने कि इन्हीं के पूर्वजों के द्वारा आज जो हम लोग स्वतंत्र हैं या भारत देश आजाद हुआ है, इन्हीं के पूर्वजों का देन है, जिसके कारण आज हम लोग आजाद हैं और स्वतंत्र रूप से अभी अपना काम धंधा कर रहे हैं और स्वतंत्र हैं। झारखंड या पूरे देश पर आदिवासियों का इतिहास संपूर्ण गौरवपूर्ण रहा है और हमेशा से आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमेशा से महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है और झारखंड को सुरक्षित करने में अपना अहम भूमिका निभाई है। जो अभी फूलो झानो, बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू का जो लाइन थी, जो उनका उद्देश्य था, आज धीरे धीरे आदिवासी भूलते जा रहे हैं और उनका अस्तित्व पर खतरा आते जा रहा है। क्या मानते हैं, ये जो उनका जो उद्देश्य था उस पर ना चल करके दूसरे रास्ते में चल रहे हैं, जिसके चलते उनका अस्तित्व खतरे में है? कुल मिला के देखिए, उस समय जो था गोरा अंग्रेज था, आज गोरा अंग्रेज से हो गया है काला अंग्रेज। अभी मंडल मुर्मू का जो नौकरी इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, दो को सीएम, मंत्री, डीसी के आश्वासन के बाद भी इसको नौकरी नहीं मिला है। हमको बहुत पेपर पढ़ने के बाद हमको दुख लग रहा है और आंसू निकलने जैसा लग रहा है। तो जब भारत देश का साहब आप आजाद हुआ, 1956 में संविधान बना, जो रोस्टर बना, उस समय से भारत सरकार का अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, वो आरक्षण को कहाँ जा रहा है? निश्चित रूप से मंडल मुर्मू का आरक्षण का हमको लगता है धर्मांतरित ईसाई या मुस्लिम ले चुके होंगे नौकरी। तभी बेचरंगा को आज इंजीनियरिंग करने के बाद भी, वो भी सिंधु का वंशज है, 90 वंशज, उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिला है। और पहले तो गोरा अंग्रेज था, अभी काला अंग्रेज है। हम रही आप में से काला अंग्रेज मिशन का एजेंट के रूप में काम कर रहा है और अंदर अंदर धर्मांतरण करते जा रहा है। तो आपका जल जंगल कहाँ से सुरक्षित रहेगा? हक अधिकार कहाँ से रहेगा? सब जितना भी मूल जो जनजाति है, मूल जो आपका संथाली है, हो है, खड़िया है, सबों को जागना होगा अपना हक अधिकार के लिए। और जो काला अंग्रेज बन के हमारा हक अधिकार नौकरी खा रहे हैं, इसको खदेड़ना होगा। इसीलिए जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में एक सूत्री कार्यक्रम चलाकर डिलिस्टिंग की मांग कर रहा है। डिलिस्टिंग यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, रीति रिवाज छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले, मिलना बंद हो। हमको अगर कोई ईसाई बन जाता है या मुस्लिम बन जाता है, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वेच्छा से भारत का संविधान के अनुसार 25 के अंतर्गत कोई भी धर्म मानिए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कहा है कि जब से 1950 में संविधान लागू हुआ, उसी समय से धर्मांतरित ईसाई मूल अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं और मुस्लिम। यही कारण है कि मंडल मुर्मू जैसे सिंधु कान्हू के वंशज को भी नौकरी नहीं मिल रहा है, जबकि दूदू को सीएम, मंत्री, डीसी का आश्वासन है। आदिवासी आज के परिवेश में
कई मोर्चों पर अकेले लड़ाई लड़ रहा है, अपना अस्तित्व के बचाव के लिए भी लड़ रहा है, जल जंगल जमीन के लिए भी लड़ रहा है और अपने धर्म को बचाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार आदिवासियों की जनसंख्या घटती जा रही है और वो कन्वर्टेड हो रहे हैं। क्या मानते हैं, कहाँ चूक हो रही है आदिवासियों में, जो अधिकतर संख्या में कम हो रहे हैं और शिक्षा के ऊपर में भी उनकी खिंचाव जो है, लगाव जो है कम होते जा रहा है, कहाँ चूक हो रही है? चूक देखिए, समाज में बहुत सारा ऐसे हैं व्यक्ति हैं जो अगर पढ़ लिख गए हैं, कोई इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, तो वो अपना नौकरी पेशा के लिए अपना गांव घर में नहीं देखेगा, वो चला जाएगा बाहर। अगर जो गांव घर से पढ़ लिख के डॉक्टर या इंजीनियर बन गया और वो गांव में रहता तो 10 गो को और पढ़ने के लिए प्रेरित करता, क्योंकि तो इंजीनियर है या डॉक्टर है तो 10 गो को और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिलवाता। लेकिन गांव घर में नहीं रह के वो बाहर रहेगा, टाउन शहर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। और जो गांव में कुछ बहुत पढ़ लिख गए हैं, है ना, वो अपना नौकरी पाने के चक्कर में रहते हैं और कुछ कुछ आदमी को धर्मांतरित ईसाई मिशनरी के द्वारा लालच के लोभ में, प्रलोभन देकर पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देते हैं, पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर शिक्षा के क्षेत्र में घुसेंगे और यही घुसते घुसते आपको इस प्रकार से मोहित कर देंगे कि आप उसका बस का कोई बात को ना नहीं कर सकते हैं और ऐसी करते करते अपना चंगुल में लेके धर्मांतरित करके ईसाई बना रहे हैं। तो आपका कहना है कि आदिवासी की संख्या घट रही है क्योंकि वो कन्वर्टेड हो रहे हैं, लोभ लालच और अपनी स्थिति को देखते हुए भी वो कन्वर्टेड हो रहे हैं, जिसके चलते आदिवासी की संख्या घट रही है। बहुत सारा देहाती क्षेत्र में, देहात ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा जैसे बहुत खाने का समस्या, पीने का समस्या, बहुत सारा जो समस्याएं जैसे खाने पीने के सामाजिक व्यवस्था है उसमें कमी पाइएगा आप। अब मिशन का टारगेट क्या रहता है कि सबसे पहले वहाँ वैसे वैसे क्षेत्रों में जाना है, उसको पहले स्वास्थ्य में देगा, फिर भोजन नहीं है तो भोजन देगा और धीरे धीरे करते करते उसको कन्वर्ट करते जाएगा। सेवा तो देता है, शिक्षा के क्षेत्र में दे देगा, भोजन पानी भी दे देगा, खाना भी दे देगा, कपड़ा भी दे देगा, उसके बाद इतना ऑबलाइज कर देगा ना कि आपको धीरे धीरे एक आध दिन चर्च ले जाएगा, आप उसका बात को ना कह के न कह पाइएगा। तो बहुत सारा हमारा जनजाति को प्रलोभन, लाभ, लालच, सेवा के भाव देकर धर्मांतरण करा ले रहे हैं। और भारत का संविधान में भी थोड़ा बहुत संशोधन होना चाहिए। हम लोग हिंदू आदमी का 2 गो बाल बच्चा रहेगा और मुस्लिम आदमी का 15 गो, क्या इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए? अगर आप समान रख रहे हैं सब में तो समान नहीं रखिएगा। हिंदू का 2 गो अगर बाल बच्चा है तो मुस्लिम का भी 2 गो बाल बच्चा होना चाहिए। तो बहुत सारा कानून में हम माने चाहते हैं या सोच रहे हैं और देख भी रहे हैं, बहुत संशोधन होने की जरूरत है। हम लोग का मंदिर का पैसा टैक्स में जाता है, मस्जिद का पैसा, चर्च का पैसा टैक्स में नहीं जाता है। जाना चाहिए कि नहीं, आप हमको बता दीजिए। आप मुस्लिमों में वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया है, कोई भी जमीन को वक्फ बोर्ड में ले सकता है। उसको उस वक्फ बोर्ड को जमीन को हम लोग हासिल करने के लिए, पाने के लिए ना न्यायालय जा सकते हैं, ना कोर्ट जा सकते हैं, ना कहीं कुछ लड़ाई कर सकते हैं। इसमें भी संशोधन होना चाहिए। तो बहुत सारा कानून में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। जो भी कमी बेसी त्रुटि है उसमें सर्वसम्मति से, सबका सहमति से संशोधन होने की आवश्यकता है। लगातार आप डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाए हुए हैं, देश लेवल पे आपका डिलिस्टिंग का मुद्दा एकदम हाईलाइटेड हो चुका है। आप भी लगातार इस विषय पर केंद्र को, राज्य को हमेशा से चिट्ठी लिखते आ रहे हैं और अपना धरना प्रदर्शन जो भी है वो डिलिस्टिंग को लेकर के कर रहे हैं। लेकिन सरकार में 10 साल बीजेपी की सरकार रही और डिलिस्टिंग मुद्दा अभी तक कुछ शुरुआत नहीं हो पाया। हालांकि आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज तीसरी बार भी बीजेपी का सरकार बनी है, क्या लगता है इस बार डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वो केंद्र में उठ पाएगा? हम आपको आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कोई भी बच्चा जब रोता है ना, तब उसका माँ उसको बहुत जल्दी जाकर उसको दूध पिलाती है। तो आप मान के चलिए, हम लोग का आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम खा रहे हैं। हम लोग जगह पर आवाज नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार कैसे जानेगा? इससे पहले भी सरकार था, माननीय नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी, तो वो अपने से थोड़े जान रहा है कि तुम लोग का आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम खा रहा है। तो आप
चूंकि तीसरा बार है, हम लोग का आंदोलन भी चरणबद्ध है। हमको पूरा इस बार उम्मीद है कि इस बार पूरा उम्मीद है, चूंकि पूरा भारत देश में चरणबद्ध तरीके से जनजाति सुरक्षा मंच आंदोलन कर रहा है और आंदोलनरत है। और पूरा भारत देश से हम लोग नवंबर महीने में लगभग 10 लाख की संख्या में दिल्ली कूच कर रहे हैं। और दिल्ली कूच कर रहे हैं और वहां पर तब तक धरना में बैठे रहेंगे जब तक धर्मांतरण डिलिस्टिंग का बिल जो है पास नहीं हो जाता है या कानून में संशोधन नहीं हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो धर्मांतरित ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग वहीं पर धरने में बैठे रहेंगे, वहीं खाना खाएंगे, वहीं सोएंगे। अगर एक दो जन का प्राण भी चला जाए तो वो भी चला जाए, लेकिन डिलिस्टिंग करा के ही रहेंगे। अभी एक माहौल चला हुआ है लेखक बनने का, और आदिवासी तो हैं लेकिन आदिवासी कल्चर कस्टम या उनका रीति रिवाज नहीं जानते हैं, लेकिन आदिवासियों के ऊपर सर्च करते हैं और उल्टा पुल्टा अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हैं और वो समाज में वितरित करते हैं लेखक के नाम पर। क्या लगता है, अगर आदिवासी समुदाय के विषय में गलत लिखते हैं तो आपको तकलीफ होती है? हम आपको कहना चाह रहे हैं आपके चैनल में, आदिवासी जनजातियों का कोई भी लिखित ग्रंथ नहीं है। जनजातियों का जगह जगह डेग डेग में गीत गोविंद नृत्य मांदर ढोल नगाड़ा, इसी में सब उसका इतिहास निहित है। अगर आपका कोई शादी ब्याह का मौसम है, बारात परिचार है, तो उस समय का गीत है, मड़वा का गीत है, समधी जोड़ाई का गीत है, बरातिया को विदाई कर रहे हैं उस समय का गीत है। डेगे डेग में गीत गोविंद मांदर ढोल ढाक, इसी में समझिए एक तरह से इतिहास है। अब कहा है कि कोई धर्मांतरित होकर ईसाई बन गए हैं। वो आदिवासी नहीं है, ईसाई है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो शोध कर रहा है। और शोध करने के बाद बहुत सारा जो हम लोग मेरा जो रूढ़ी प्रथा वाला जो भी अपना धर्म कर्म संस्कार रीति रिवाज परंपरा है, उसमें तहस नहस करके उल्टा पलटा करके लेखन लिख रहे हैं। ऐसा हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच कई जगह पकड़े हैं। उर्दू भाषा में भी बहुत अनाप शनाप लिखा था। बाइबल नेमा बाइबल एक बार चला था, उसमें भी निकला था। अभी फिलहाल कुछ और निकला था। और इस सबको क्या कर रहा है कि सिलेबस में भी डाल दे रहा है। और लेखक के है तो कोई फादर है, तो कोई किसपोटा है, तो कोई डुंगडुंग है, तो कोई क्या है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सब आगाह कर रहे हैं कि आप धर्मांतरित होकर अगर ईसाई हो गए हैं, ईसाई का लेखन लिखिए। जनजातियों का या आदिवासियों का जो हम लोग का लेख लिखना होगा, जो गीत गोविंद है, वो हम लोग लिख लेंगे या कोई ना कोई वैसा ब्रिलियंट आदिवासी जनजाति मिल जाएंगे, वही लिखेंगे जो सटीक बात रहेगा। आप धर्मांतरित होकर ईसाई हो गए हैं तो आप ईसाई के लेख लिखिए। तो आने वाला दिन में, अभी तक तो आप कई बार हम लोग छोड़ दिए हैं, माफी मांगे हैं इसलिए, लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं कि आबार अगर कोई गलती करिएगा तो बिना एफआईआर किए बिना जेल भेजे आपको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जब डिलिस्टिंग कराए हम लोग का प्राण भी चल जाएगा तो डिलिस्टिंग करा के ही रहेंगे। उसी प्रकार बिना एफआईआर करके जेल भेजे, चाहे वो कोई भी प्रोफेसर डीन रहे, हरी रहे या कोई भी रहे, छोड़ने वाले में से हम लोग नहीं। अच्छा, तो ये आप बताइए कि जैसे कि आप बोले कि किसपोटा डुंगडुंग ऐसे लोग हैं जो आदिवासी कल्चर से हट गए हैं लेकिन आदिवासियों के पीछे पड़े हुए हैं। आखिर क्यों आदिवासियों का ही संस्कृति सभ्यता पर सर्च करते हैं? वो तो अलग हो गए, तो दूसरे धर्मों को क्यों नहीं उन लोग टारगेट करते हैं? धर्मांतरित होकर जो ईसाई हो गए हैं, जो ईसाई धर्म में चले गए हैं, वो सब हो गए हैं अल्पसंख्यक। तो उसको विदेश का फंड तो मिल ही रहा है, अल्पसंख्यक का भी फंड मिल रहा है। अब दोबारा वो अनुसूचित जनजाति में नहीं आ सकता है। तो चाह रहा है, जैसे हम लोग आदिवासी बहुत भोले भाले सीधा संकट होते हैं, हम लोग को बुझाता है कि वो अपना ही आदमी है, लेकिन नहीं, ईसाई कभी भी आदिवासी नहीं हो सकता है। और जब वो आदिवासी हो ईसाई वो बन गया है तो जानता है कि हम अल्पसंख्यक में आ गए हैं, तो जितना भी जो रूढ़ी प्रथा मानने वाला है, जो मूल जनजाति है, उसको जैसे भी हो ईसाई बनाओ। ईसाई नहीं जब बनने लगा तब एगो निकाल दिया चर्चे के माध्यम से, प्रार्थना सभा, धर्म गुरु, धर्म बहन, इसके माध्यम से कहा है कि जो मूल जनजातियों का जो पूजा पद्धति है, जो रूढ़ी प्रथा है, उसमें चेंज करना है। वो सबका यही एम है कि ठीक है, चर्च नहीं आओगे, मिशन नहीं बनोगे, कोई बात नहीं, हम ऐसा दिमाग लगा देते हैं कि जो तुम्हारा पूजा पद्धति है, जो तुम मुर्गी काटते हो और हड़िया का प्रसाद चढ़ाते हो, उसी को हम बंद करवा देते हैं। ई बहाना से निकाल के प्रार्थना सभा, धर्म गुरु, धर्म बहन, ये सब निकाल दिया। उसके माध्यम से जो हमारा गांव में जो जनजातियों में जो पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से, सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से पान महतो कोटवार पैनभोरा को जो ऊंचा स्थान दिए हैं, उसके हिसाब से धर्म गुरु धर्म बहन के हिसाब से सबको गेट आउट करना है।
तो चूंकि आप मान के चलिए जिसके तहत में हमको पहचाने जाते हैं, जो रूढ़ी प्रथा जो हम के द्वारा जो पहचाने जाते हैं, वही चीज़ में हमारा नहीं रहेगा, तो हमारा आदिवासी का अस्तित्व, जनजाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हर एक प्रकार का हथगंडा ईसाई मथुरनी लगाते रहता है। एक तो ऊ करके, एक तो आपका हड़िया मुर्गी और हड़िया का प्रसाद वाला वो छुड़वा दे रहा है, पान महतो के जगह में आपका धर्म गुरु धर्म महल लगवा दे रहा है। अब क्या किया है, बहुत सारा स्कूल में भी आपको हम लोग का जो टाइटल होता है गोत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, वो शादी ब्याह के समय में काम आता है। शादी ब्याह के समय में, समधि के समय में उसको बोला जाता है। लेकिन मिशन स्कूल षड्यंत्र के तहत वो जान रहा है कि हम अल्पसंख्यक हो गए हैं, तो मूल जनजातियों को भी जैसे भी हो अल्पसंख्यक में लाना है। ईसाई तो नहीं बन रहा है, वो अपना पूजा पद्धति नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए वो अपना हथगंडा अपना दिया, प्रार्थना सभा धर्म गुरु धर्म वन, उसके तहत पाहन महतो को भी हटा दिया। अब क्या किया है कि टाइटल लिखवा रहा है स्कूल में। अब बेटा बेटी के चलते क्या करेगा माए बाप। अब जैसे कोई पाहन है, पाहन से एगो बेटा, उसका 3 गो बेटा हो गया, उसका फिर 2 गो हो गया। पाहन होते होते लास्ट में जैसे मान के चलिए राजुए पाहन लिखना है, तो राजू पाहन के जगह में टोपो लिखेगा। अब हम जैसे उराव है, सोमा उराव लिख रहे हैं ना, हमारा टाइटल कच्छप है, तो खतियान में तो हमारा उराव है, लेकिन नीचे आते आते हम सोमा उराव के जगह में सोमा कच्छप लिखेंगे। तो जो ईसाई बन गया है वो भी अपना टाइटल किस्पोटा तिगा लिखाएगा, और जो मूल जनजाति है वो भी टोपो और कच्छप लिखाएगा। तो आप अंतर नहीं कर पाइएगा ना। तो अंतर करने के लिए आपको एगो हम मंत्र दे रहे हैं। देखिए, जो भी मूल जनजाति रहेगा तो हमारे जैसा एकदम स्पष्ट शब्दों में कहेगा कि जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज संस्कृति छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले या नहीं मिलना चाहिए। और जो कन्वर्ट हो गए हैं वो आप बात कभी नहीं बोलेगा, या जो ईसाई बनने की ओर एकदम आधा से अधिक बन गए हैं, कहीं एक तरह से प्रार्थना सभा में चले गए हैं, वैसे व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा ये बात। तो उसी में आप जान पाइएगा। और तो सबका टाइटल आजकल टाइटल वाला सिस्टम है, तो नहीं जान पाइएगा कि कौन ईसाई बनल है और कौन मूल जनजाति है। अच्छा, जो लगातार आप डिलिस्टिंग का जो बात कर रहे हैं, उसमें अधिकतर मूल जो आदिवासी हैं वो लोग आपको विरोध कर रहे हैं। क्या वो अपना अधिकार के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं, या फिर उनको बहला फुसला करके धरना प्रदर्शन में ले आते हैं? उनको अपना हक अधिकार के विषय में जानकारी नहीं है। अगर इतना जानता तो देश आजाद होने के बाद 75 साल 76 साल बीत गया, तब तो आज तक अधिकार ले लेता। आज आप देखिए न, झारखंड में देखिए 13 गो आपका जिला में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू है, जिसमें 244वां संशोधन करके आपको पंचायत इलेक्शन करवाया, मुखिया का एकल पद दिया, प्रधान का एकल पद दिया, प्रमुख का एकल पद दिया, जिला परिषद अध्यक्ष का एकल पद दिया। ये सब एकल पद में मूल जनजाति को बैठना है, लेकिन वहां धर्म परिवर्तन करके जो ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं वैसे लोग एकल पद में बैठ रहे हैं। तो कहाँ आपका विकास होगा बताइए। एक तरह से तो संविधान का आप माने धजिए नहीं उड़ा दे रहे हैं। अभी आप रांची जिला का वर्तमान में चल जाइए, बगल में मांडर थाना, वहां देखिएगा 50% मुस्लिम मुखिया बनल है, मुस्लिम। आप चल जाइए पाकुड़ में, दुमका में, साहेबगंज में, संथाल में चल जाइए, फिर आपका साहेबगंज में पाकुड़ दुमका हो गया, ये सब क्षेत्रों में। और अभी तो इतना स्थिति खराब हो गया है कि जो एकल पद है उसमें देखिएगा मुस्लिम, और केवल मुखिया ही नहीं, विधानसभा लोकसभा सब जगह लड़ रहा है। मुस्लिम आदिवासी से जबरदस्ती शादी कर ले रहा है, या तो जबरदस्ती कहीं कहीं तो किडनैप करके 5 गो 10 गो मोहम्मदन किडनैप कर दे रहा है आदिवासी लड़की को, और उसके साथ फिर गलत करेगा, फिर उसके बाद धर्मांतरण करवाएगा, तब उसके बाद फिर शादी करेगा, शादी करने के बाद उसको जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, उसके बाद वही जाति प्रमाण पत्र से उसको इलेक्शन लड़वाएगा, वही जाति प्रमाण पत्र से नाम से जमीन लेगा, फ्लैट बनाएगा, सरकार से बढ़िया बढ़िया पैकेज लेगा। तो कहाँ हमारा जनजाति का विकास होगा। यही कारण है कि जनजाति सुरक्षा मंच एक सूत्री मांग करते हुए डिलिस्टिंग की मांग कर रहा है, और बिना डिलिस्टिंग कराए हम लोग चैन से बैठने वाले में से नहीं। अच्छा, पूरे झारखंड में या पूरे देश लेवल पर मूल आदिवासी जो हैं, जो वास्तविक आदिवासी माने जाते हैं, डिलिस्टिंग को लेकर के क्या संदेश देंगे, जो लोभ लालच में नहीं आए, या फिर अपना हक और अधिकार पहचाने, और वैसे लोगों को विरोध करें जो आपको लोभ लालच देते हैं और अपना आपका अधिकार छीन रहे हैं, क्या कहेंगे? हम विशेष करके युवा वर्ग जो भी अभी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या मैट्रिक से नीचे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, विशेष करके युवा में छात्र छात्राएं दोनों
उनसे मेरा अपील रहेगा कि अगर हम लोग आज के समय में डिलिस्टिंग का बिल भी पास करा देते हैं, है ना, धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद भी हो जाएगा। जो कम लिखे पढ़े हैं मूल जनजाति, उसको नौकरी भी लगेगा। उसमें मान के चलिए सोमार, संदीप और बालसर पान का नौकरी थोड़ा लग रहा है। इसीलिए हम विशेष करके गांव गांव में युवा जिनको अभी नौकरी लगना है, वैसे युवा छात्र छात्राओं से मेरा अपील रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो हमारे साथ जुड़े। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमको पूरा इस बार विश्वास है कि जब हम लोग नवंबर में जाएंगे दिल्ली, निश्चित रूप से हम एकदम पक्का, हमको अंतरात्मा भी गवाह साथ दे रहा है कि निश्चित रूप से डिलिस्टिंग का बिल पास होगा। और पास होगा तो जो 75 साल 76 साल से नई काम हुआ है, जो हक अधिकार आदिवासी जनजाति का जो छीन रहे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम, वो उस छीनना बंद हो जाएगा और मूल जनजातियों का देखिएगा सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरीके से जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने लगातार डिलिस्टिंग का मुद्दा देश लेवल पर उठा रहे हैं, और इनका कहना है सीधा कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हूल दिवस का हूल क्रांति करके अंग्रेजों को भगाया, उसी तरह से एक हूल दिवस, डिलिस्टिंग हूल दिवस के रूप में हमें क्रांति की जरूरत है, जिससे वैसे अधिकारी और वैसे लोग जो हैं हमारे हक और अधिकार खा रहे हैं। और जिस तरीके से जो अंग्रेज लोग थे, हमारा अधिकार वो अपने अधीन लेकर के उनको सताया करते थे, उनके हक अधिकार मारा करते थे। आज वही स्थिति एक बार फिर है। जो काला अंग्रेज, सोमा उरांव जी ने एक बड़ा सा ही सुंदर नाम दिया है, काला अंग्रेज। जो उस समय गोरा अंग्रेज थे, आज काला अंग्रेज है, और वो अभी आदिवासियों को हक और अधिकार मार रहे हैं, और वो उनका अधिकार को इस तरीके से खींच रहे हैं और उस तरीके से ले रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल पा रहा है मूल आदिवासी को कि मेरा अधिकार ले रहा है, और उन्हीं के विरोध में खड़ा करके अपना हक साध रहे हैं। अब हूल दिवस पर इन्होंने एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है। अब लगातार इन विषयों को लगातार उठाते रह रहे हैं कि हमें अपना अधिकार समझना चाहिए, और उन युवा पीढ़ियों को जो आने वाला समय उनके ऊपर, उनके कंधों पर उनका संस्कृति और सभ्यता का भार है। अब वो अगर नहीं समझेंगे तो आने वाला समय में आदिवासी शब्द मिट जाएगा। अगर जैसे जैसे हमारा समय लोग, आदिवासी लोग जो हैं वो लोग परिवर्तित हो रहे हैं और कन्वर्टेड हो रहे हैं, नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब देखना ये होगा कि केंद्र में बीजेपी सरकार है और लगातार बीजेपी सरकार के दबाव हो रही है कि डिलिस्टिंग का मुद्दा पास किया जाए, बिल पास किया जाए। अब नवंबर में 10 लाख लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं डिलिस्टिंग बिल को पास करने के लिए। अब देखना यह होगा कि सरकार इतनी बड़ी संख्या को देख करके क्या डिलिस्टिंग बिल पास करती है, डिलिस्टिंग बनाती है, आदिवासियों का अस्तित्व को जो सुरक्षा देने की बात है वो दे पाती है कि नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा पूरा देश पर आदिवासियों के लिए। फिलहाल आगे क्या इनकी रणनीति होती है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, और आदिवासियों का जो मूल संस्कृति है उसके ऊपर भी अब हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।